फिर गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना सड़क था, जिसे गांव वाले मृत्यु का मार्ग कहते थे। इस सड़क पर कोई भी रात में सफर नहीं करता था, क्योंकि यहाँ अक्सर लोगों को एक भूतिया मुसाफिर दिखता था। कहा जाता था कि जिसने भी उस मुसाफिर को देखा वह कभी भी घर वापस नहीं लौटा। रघु, जो गांव का ही एक युवक था, इन कहानियों को सुनकर हंसता था। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था और गांव वालों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने दोस्तों के सामने शेखी बघाड़ते हुए कहा कि वह उसी सड़क पर रात के समय अकेला सफर करेगा और उन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात रघु अपनी साइकिल लेकर उस सड़क पर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में हिल रही थीं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रघु ने सोचा, यह सब बकवास है, यहां कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है और वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर अचानक से उसकी साइकिल की गति धीमी हो गई, जैसे कि किसी ने उसका पहिया पकड़ लिया हो। रघु ने इधर उधर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सड़क के किनारे एक धुंधला सा साया नजर आ रहा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए तेजी से साइकिल चलाने की कोशिश की। जैसे ही वह साया उसके करीब पहुंचा, रघु ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखें काली और खाली थीं, जिनमें कोई भाव नहीं था। वह साया एक बूढ़े आदमी का था, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे। उसकी मौजूदगी से ठंड की लहर रघु के शरीर में दौड़ गई। रघु ने साइकिल की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी साइकिल जैसे जड़ हो गई थी। वह बूढ़ा साया अब उसके ठीक पीछे था। अचानक बूढ़े ने रघु की साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। रघु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। अगले ही पल रघु को लगा कि उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले रघु को सड़क के किनारे बेहोश हालत में पाए। उसकी साइकिल टूटी हुई थी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होठ सूख चुके थे और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। वह आ गया था, उसने मुझे पकड़ लिया था। रघु को गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन वह कभी भी उस रात के सदमे से बाहर नहीं आ सका। गांव वालों का कहना है कि वह रात के मुसाफिर का शिकार बन चुका था। अब वह बेमतलब की बातें करता रहता और बार बार कहता कि वह फिर से आएगा। उसके बाद उस सड़क पर रात में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि अब भी उस सड़क पर रात के समय उस बूढ़े मुसाफिर की परछाई दिखाई देती है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में भटकता रहता है। जिसने भी उसे देखा, वह कभी भी अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं बचा।